राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर जिला इकाई द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में हुए धांधली ग्रुप डी की परीक्षा में पुराने नोटिफिकेशन को लागू करने एवं इन विषयों पर संघर्ष कर रहे आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ बिहार बंदी को लेकर आरा में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बंदी को लेकर हुए प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने की। मौके पर जिला अध्यक्ष बीरबल यादव ने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार में छात्र नौजवानों के ऊपर अक्सर जुल्म ढाया जा रहा है। ना तो सरकार की ओर से सरकारी नौकरी का अवसर है और ना तो सरकार के पास सकारात्मक विजन। छात्र सहित अन्य सभी त्रस्त हैं। जिस प्रकार से रेलवे परीक्षा में धांधली की गई है उससे छात्रों का हक मारा गया है। सड़कों पर छात्र अपने अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिसिया जुल्म से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरा सदर के पूर्व विधायक नवाज आलम उर्फ अनवर आलम ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। छात्र विवश हैं। कड़े परिश्रम से उनके परिवार वालों को उनके पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अवसर बंद कर रखे हैं। युवा बेरोजगार होकर मारे मारे फिर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तत्काल सरकार को छात्रों की बात माननी होगी, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। वहीं छात्र नेता आलोक रंजन ने कहा कि छात्र नौजवानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे सेक्टर में बड़ी उम्मीद थी कि लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए वो बेहद निराशाजनक है। सरकार अभी टाल मटोल की नीति अपना रही है। रेलवे मंत्री छात्रों के मांगों के ऊपर स्पष्ट तरीके से बात सामने आकर नहीं रख रहे हैं। आज महागठबंधन के तमाम घटक दल छात्र छात्राओं के ऊपर जो पुलिसिया जो दमन किया गया है, जिस तरीके से पूरे देश में छात्र नौजवान रेलवे की परीक्षा में जो धांधली हुई है, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में जो धांधली हुई है और ग्रुप डी की एग्जाम में पुराने नोटिफिकेशन को लागू करने को लेकर जो तमाम छात्र नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उनको जिस तरीके से पुलिसिया दमन उनके ऊपर किया गया, आज उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल और तमाम महागठबंधन के घटक दल आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और बिहार बंद का आह्वान किया है। हम लोग तमाम नौजवान और छात्र जितने हैं, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम महागठबंधन के घटक दलों के साथ कदम से कदम मिलाकर आज बिहार बंद को आज हम लोग सफल बना रहे हैं। छात्रों की तो मांग मान ली गई है, तब अब क्यों इतना बावेला आप लोग? देखिए, अभी तक इस मसले पर रेल मंत्री सामने आकर नहीं बोल रहे हैं। माननीय रेल मंत्री को सामने आकर इस विषयों पर बात को रखनी होगी। बिहार के सुशील मोदी जी इस विषय पर बात रख रहे हैं। सुशील मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं या फिर रेलवे मिनिस्टर हैं। छात्र नौजवान ये सवाल उनसे करना चाहते हैं, किस हैसियत से सुशील मोदी जी ये सवाल रेलवे का जो सवाल है वो छात्रों के बीच में रख रहे हैं। खुद हम लोगों का डिमांड है, तमाम छात्र नौजवानों का ये डिमांड है कि रेल मंत्री को सामने आकर इन तमाम विषयों पर स्थिति को स्पष्ट करना होगा। ठीक है, क्या नाम है? आलोक रंजन, छात्र नेता, राष्ट्रीय जनता दल। छात्रों पर जो है दमन किया गया। ग्रुप डी की बहाली में जो 2 पैनल जो है लागू किए गए, छात्रों का डिमांड था कि एक इंटरव्यू, एक पैनल, एक तरीके से जो एग्जाम हो और तमाम जगहों पर जिस तरह से बेरोजगारों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, व्यापारियों के साथ ये सरकार दमन करने का नीति अपना रही है। पूरे देश की संपत्तियां, जो चाहे रेल हो, रेल जैसी संस्था जिसमें करोड़ों करोड़ जो है मध्यम वर्ग के लोग इसमें जो है कहीं ना कहीं रोजगार पाते थे, बीएसएनएल में पाते थे। ये तमाम जो है पोस्ट ऑफिस से लेकर एयरपोर्ट से लेकर तमाम संस्थाएं आपकी बेची जा रही है। हम जानना चाहते हैं सरकार के माध्यम से कि आप इस तरह का कानून जो आपने वादा इसी आरा रमना मैदान में किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपके 7 साल में 14 करोड़ रुपए रोजगार की समस्याएं हैं। आप ही का जो है चैनल के माध्यम से आपका रेल मंत्री कहते हैं कि इस तरह से जो एप्लीकेशन जो है दायर हुआ है, आज तक मैंने जो है इतना एप्लीकेशन नहीं पाया। इससे पता चलता है कि 7 वर्षों में आपने बेरोजगारों की एक लंबी टीम खड़ी की है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार निश्चित रूप से छात्र आंदोलन के साथ है और आपके दमनकारी खिलाफ पुरजोर आवाज देने का काम भाई तेजस्वी ने सदन से लेकर सड़क पर करने का काम किया है। उसके तमाम छात्रों के साथ हम लोग गोलबंद होकर
राष्ट्रीय जनता दल परिवार खड़ा है, इसलिए आपके दमनकारी नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। दमनकारी नीति लागू की गई है। छात्रों को रात के अंधेरे में लॉ से उठा करके सलाखों के अंदर बंद किया जा रहा है। इस दमनकारी नीति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव और जगता बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ कदम में कदम मिला करके इस निकम्मी सरकार का पर्दाफाश करने का काम करेगी। ये सरकार ने वादा किया था 2020 विधानसभा चुनाव में कि मैं 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा। आज उन युवाओं को लाचार करने का काम कर रही है और पुलिसिया जुल्म ढा रही है। छात्रों को लॉ से निकाल करके लाठियां बरसा रही है। राष्ट्रीय जनता दल कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। नेता राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव और राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी के आह्वान पर, तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरे बिहार में सड़क से सदन तक राष्ट्रीय जनता दल छात्र नौजवानों के साथ है। और ये सरकार निकम्मी सरकार है। इनका जो बड़बोलपन है कि मैं 2 करोड़ युवाओं का रोजगार दूंगा, आज पूरे देश को बेचा जा रहा है। रेल जैसी संस्था, प्लेन जैसी संस्था को बेचा जा रहा है। इसी वजह से राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के समर्थन में आज छात्रों के साथ रेलवे ग्रुप डी की बहाली में सरकार छात्रों के साथ वैमनस्य की नीति अपना रही है, जिसके चलते छात्र उग्र होकर आज सड़कों पर उतरे हैं। पिछले दिन आप देखे होंगे कि प्रशासन के द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठी चलाई गई, जालियांवाला बाग की स्थिति उत्पन्न हो गई, गिरवा कर पिटवाया गया। इन सारे व्यक्तियों पर ग्रुप डी की बहाली को पूर्ववर्त एक परीक्षा लेकर जो निर्धारित किया गया था उसी पैटर्न पर करना चाहिए। और बेरोजगारी की समस्या से आज देश जूझ रहा है। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो बोले थे कि प्रत्येक वर्ष हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देने का बात तो दूर, आज रोजगार छीना जा रहा है और देश में आज रोजगार कम से कम रोजगार 20% समाप्त हो चुका है। 1% रोजगार बढ़ा नहीं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। और देश में सारी संस्थाएं बिक रही है, एयरपोर्ट बिक रहा है, रेलवे स्टेशन। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे और आज शासन के लगभग 7-8 साल बीत जाने के बाद जिस तरीके से बैंक में जो लोन लेते हैं लोग, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज बढ़ता है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से आज बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है। करोड़ों करोड़ जो युवा है वो नौकरी से वंचित किया जाए। आने वाले समय में सारे भारत के नौजवान एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस जो किया गया है भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है इसको हम लोग विरोध करेंगे। और मेरी पार्टी कदम मिलाकर छात्रों को इसके साथ इस बेमानी छात्रों का आंदोलन है। आरआरबी और एनटीपीसी के द्वारा जो रेलवे के द्वारा जो दमनकारी नीति लाया गया है छात्रों के ऊपर, उसके खिलाफ में पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज आंदोलन कर रहा है। उस स्थिति में सीधे तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी से मांग है कि जो आरआरबी जो ग्रुप डी की परीक्षा है, जो CBT-1 परीक्षा लेने की बात कही गई थी, उसको लागू किया जाए। एनटीपीसी के परीक्षा में जो 20,000 गुना जो रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट दिया गया है, उसको पर कैंडिडेट के अनुसार 20 गुना रिजल्ट दिया जाए। यही राष्ट्रीय जनता दल का मांग है। चाहते हैं कि इस बात को सरकार को मानना चाहिए और दमनकारी नीति लगातार पर लाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, उसको तत्काल वापस किया जाना चाहिए।